लावून घ्या. बॅट्समन आलेले आहेत. ओपनिंग जोडी मैदानाच्या आतमध्ये आलेली आहे. ओ थोडा मात्र आपण बघू शकत यावेळेस स्ट्राइकला आमिर आणि नो स्ट्राइकला तहा तहा रईस. आमिर आवारी पहिलं षटक हाताळण्यासाठी गोलंदाज आपल्याला पाहायला मिळते. गोलंदाजी मार्कवर सांगायची गरज नाही, बोलायची गरज नाही. सर्वांचा ओळखीचा चेहरा आहे हा तो, म्हणजेच आपण बघू शकतात यावेळेस कुरेशी यावेळेस पाहायला मिळते. व्हेरी फर्स्ट ओव्हर, व्हेरी फर्स्ट बॉल, सेमीफायनल. पहिला चेंडू बॅटच्या झोन मध्ये फेकून दिलाय चेंडूला इथे 6 धावेसाठी. हिरलो पान चबाय. चेंडू आणि पहिला चेंडू पायामध्ये कॅरीबॅन ट्रिपिकल स्ट्रोक पाहायला मिळतोय. 6 ने सुरुवात. यावेळेस आपण बघू शकतात आमिर आवारीच्या बॅट मधून हा षटकार. आकिब कुरेशीवर हल्ला झालाय. पहिल्या चेंडूवर स्वागत केलंय. हीच ती टीम जिने या स्पर्धेचे हायेस्ट टोटल बनवलंय. 103 धावा ज्याने ठोकल्यात त्या टीमने बॅटिंगला सुरुवात केलेली आहे. पहिला चेंडू 6. सेकंड बॉल कट करण्याचा प्रयत्न. इकडे 38 सेकंदमध्ये क्षेत्ररक्षक 100 चेंडू अडवण्यात येतोय. एक धाव इकडे पूर्ण होताना पाहायला मिळते. धावसंख्येचा विचार केला तर धावसंख्या यावेळेस 7 धावा धावपलकावर लागल्या जातात. चेंडू फेकून झाले, 2 धावा झाल्या. 7 पहिली ओव्हर आपल्या पाहायला मिळते पॉवर प्लेची. अगदी आजच्या दिवसामध्ये खऱ्या अर्थाने मात्र एक चांगली सुरुवात करून देतोय तो म्हणजे आमिर. कारण की कॅप्टन आहे, युवा कॅप्टन आपल्याला पाहायला मिळतोय. त्याचबरोबर युवा कॅप्टन आकिब कुरेशी देखील पाहायला मिळतोय. मॅन फ्रॉम परनाळीचा हा खेळाडू आपण बघू शकतात. एक गाव एक वंदे मातरम परनाळी संघाकडून खेळताना दिसतो. लॉर फुलटॉस आहे, चांगला फटका आहे. इकडे क्षेत्ररक्षक 38 सर्कल मध्ये चेंडू अडवेल. एक धाव. या स्पर्धेचे सर्व मात्र आपण बघू शकतो. इल्याजी पठाण इकडे उपस्थित झाले, त्यांचं देखील सहर्ष स्वागत. यावेळेस आपण बघू शकता सुंदर ट्रॉफी आपल्याला पाहायला मिळतात. पहिला नंबर, दुसरा नंबर, तिसरा नंबर. अगदी मात्र यावेळेस देखणी स्पर्धा आपण बघू शकतात. पुढे येऊन फटका खेळलाय. अगदी गॅप मध्ये चेंडूला खेळलाय. पाठलाग सुरू आहे, परंतु काय सुपर टायमिंग झालंय. अगदी बॅटिंग जर फिरवली
6 धाब्याने स्कोरबोर्ड पुढे जाईल. अगदी दूरवर होता शरीरापासून चेंडू, परंतु टायमिंग कमालचं झालं. असं वाटलं होतं चौकार जाईल, परंतु षटकार येतोय. पुन्हा एकदा फटका उंच गेलाय. डीप मध्ये क्षेत्ररक्षक, पहिला विकेट. खेळी इकडे संपुष्टात आलंय. अगदी मात्र यावेळेस फटका फसला आणि उत्तर दिलं आकिबने देखील. एक चांगला गोलंदाज आहे, क्वालिटी गोलंदाज आहे आणि 2 षटकार आले होते ओव्हरमध्ये. चांगला धावा पाहायला मिळत होता. विकेट घेणं गरजेचं आणि विकेट मिळाला 14 पहिला गडी बाद. मिस्टर आमेर यावेळेस बॅक टू डगआउट. नवीन बॅट्समन मैदानाच्या आतमध्ये गेलेला आहे. त्याने छाप सोडलंय या स्पर्धेमध्ये स्वतःच्या नावाची, तो म्हणजेच राहिल अन्सारी यावेळेस आपल्याला पाहायला मिळतोय. चेंडू फेकून झालेत, ते म्हणजे 5 शेवटचा चेंडू असेल. मागच्या मॅचमध्ये ज्याच्या बॅटमधून 50 धावा आल्या, अर्धशतके खेळी आली, तो मात्र पाहायला मिळतोय. सेमीफायनल आपण बघू शकतात. चांगला चेंडू यावेळेस किपरच्या हातामध्ये जाऊन चेंडू विसावतोय. पहिल्या षटकाच्या समाप्तीनंतर धावसंख्येचा विचार केला, धावसंख्या 14. रेहमान फायटर थोडं स्पीडअप ठेवा, खेळायला ही विनंती आहे. प्रत्येक ओव्हरनंतर तुम्ही टीम मीटिंग्स मोठ्या घेऊ नका, कारण की अजून मेगा फायनल ज्या मॅचची आतुरतेने सर्व प्रेक्षक वर्ग वाट बघतायत ती मॅच बाकी आहे. स्पर्धा सुरू झाली 12 तारखेला. 4 टीम पाहायला मिळाल्या आणि 4 टीममधून आपण बघू शकतात की रविवारी येता येता आपल्याला 12 टीममधून 6 टीम पाहायला मिळाल्या. लगातार 3 दिवस आपल्याला 12 टीम खेळताना दिसल्या. त्यामधून आपण बघू शकतात 6 टीमने पदार्पण केलं सुपर संडेमध्ये आणि त्यामधून 3 टीमने प्रवेश केलेला आहे. त्यामध्ये रेहमान त्यावर आपल्याला पाहायला मिळत आहेत. त्यामध्ये आपल्याला पाहायला मिळते मनोर. त्यामध्ये आपण बघू शकतात की वसई. अशा 3 टीम आपण बघू शकतात. वसईने मात्र फायनलमध्ये प्रवेश केलेला आहे. ही पहिली स्पर्धा पालघर डिस्ट्रिक्ट मुस्लिम प्रीमियर लीग आणि वर्ष पहिला आणि पहिली फायनलिस्ट टीम कोण असेल तर ती वसई असेल, जिने फायनलमध्ये प्रवेश केलाय. पहिला चेंडू मात्र घेऊन तयार, मागच्या मॅचचा हिरो. गुड बॉल, अगदी चांगला चेंडू. यावेळेस बाउन्स चांगला भेटतोय. कट करण्याचा प्रयत्न केला होता, डॉटने सुरुवात करतोय. गेल्या मॅचमध्ये फक्त 5 धावा खर्च केला तर 2 ओव्हरमध्ये आणि 4 विकेट घेतले होते. असा हा गोलंदाज चांद आपल्याला पाहायला मिळतोय. चांद से भी ज्यादा चमकता हुआ ये गेंदबाज चांद हमें नजर आता हुआ मैदान के बीच. अगदी सुंदर मैदान चिंचणी गावामध्ये गावदेवीचं हे मैदान आपल्याला पाहायला मिळते. फटका इकडे खूप चांगला सजवलाय, उंच गेलाय. क्षेत्ररक्षक मात्र पाठलाग करतोय. अगदी पुढे पडतोय चेंडू आणि बाउंड्री लाईनच्या पार जातोय 4 धावेसाठी. खूप चांगला फटका. 38 सर्कलच्या क्षेत्ररक्षकाच्या वरून खेळायचा होता चौकार. देऊया संधी डीजेला पुन्हा एकदा. येऊया मैदानाच्या आतमध्ये. मास्टर देखील रंगात आलाय आता.
कारण की सेमीफायनल आहे. यावेळेस आपण बघू शकतात उर्वी डीजे वाजते आणि MPL गाजते पालघर जिल्ह्यामध्ये, यात काही वाद नाही. पहिल्या डॉट नंतर मात्र इकडे तहाने हात खोलले. तहा रईस आपल्याला पाहायला मिळतो आणि चौकार खेचतोय. स्कोरबोर्डचा विचार केला, स्कोरबोर्ड 18-18 स्कोर कार्डवर. आतमध्ये येऊन खेळण्याचा प्रयत्न, डॉट चेंडू येतोय. अगदी बघायला गेलं तर सेमीफायनल आहे असं म्हटलं जातं. सर्वात जास्त दबाव जो असतो तो सेमीफायनलचा असतो, कारण की आपण एक पाऊल दूर असतो फायनल पासून. मैदानही गाजणार, आवाजही घुमणार, कोणी जिंकणार कोणी हरणार. जिंकलेल्याने माजू नका, हरलेल्याने खचू नका, प्रयत्नाची पराकाष्ठा इथे होणार. एक स्पर्धा गेली, दुसरी स्पर्धा आपल्याकडे आहे. ही जी शर्यत आहे ही शर्यत कधीच नाही संपणार. क्रिकेटची स्पर्धा नेहमीच भरवली जाते. अंडरम बॉक्स क्रिकेट म्हणा, ओव्हरम क्रिकेट म्हणा, या पालघर जिल्ह्यामध्ये खूप खेळला जातो. स्कोरबोर्ड 19-19. जवळ धावपलकावर स्कोर कार्डवर. चेंडू फेकून झाले 3. राहील हा महत्वाचा इक्का आहे या टीमचा. आतापर्यंत बघायला गेलं तर 4 चेंडू, 2 डॉट, 1 चौकार आणि 1 सिंगल अशा रीतीने 5 धावा खर्च केल्यात. आता दोन्ही इन्फॉर्म खेळाडू आमने सामने आहेत. बघूया कोण कोणावर हाय असेल. ती स्विचेट करण्याचा प्रयत्न होता इकडे. काय कमालीचा चेंडू हाताळला जातोय, प्रॉपर ब्लॉक चेंडू टाकला जातोय. धावसंख्येचा विचार केला, धावसंख्या 19. डॉट चेंडू आलाय. अगदी आकिफवर हल्ला झाला होता, आपल्या प्रमुख गोलंदाजावर हल्ला झाला होता आणि इकडे मात्र चांदला हे षटक कव्हर करायचं होतं आणि त्याने ते करून दाखवले. कारण की जेव्हा मेन गोलंदाजावर हल्ला होतो तेव्हा मात्र दुसऱ्या गोलंदाजावर मोठी जबाबदारी येते आणि ती मात्र जबाबदारी पार पाडत असताना गोलंदाज पाहायला मिळतोय. शेवटचा चेंडू दुसऱ्या षटकामधला राईट मोर द विकेट. पुलटा चेंडू होता, यावेळेस फायदा उचलता आला नाही. अगदी मात्र आतमध्ये येऊन स्क्वेअर लेग रिजनला खेळण्याचा प्रयत्न केला होता. खूप चांगलं षटक मात्र पाहायला मिळते इथे. चान्स फक्त 6 धावा खर्च केल्यात 2 षटकाच्या समाप्तीनंतर. 20 धावा 1 गडीच्या मोबदल्यात. यस डीजे. षटक क्रमांक 3 आपल्याला पाहायला मिळते हॅट्रिक विकेटसाठी. हॅट्रिक विकेटसाठी अरबाज यांनी मात्र आपले ATM ओपन केलेलं आहे. 786 रुपये इथे मात्र देण्यात येतील. 786. यावेळेस आपण बघू शकता हॅट्रिक विकेटसाठी हे पारितोषिक आहे. गोलंदाज आकिब कुरेशी आपल्याला पाहायला मिळते. हा वेगवान गोलंदाज परनाळी एक्सप्रेस आपण बघू शकतात. व्हेरी फर्स्ट बॉल 3ऱ्या षटकामधला राईट मोर द विकेट. पंच निर्णय कळवतील. जी काही बोलणी झाली असेल पंचांबरोबर त्यानुसार पंच निर्णय कळवतील. आपण आपापसात वाद घालू नका. पंचाबरोबर जी काही बोलणी झाली असेल ती ज्या बोलणीनुसार पंच नियम सांगतील
खेळाडू जी काही बोलणी झाले पंचांबरोबर त्या बोलणीनुसारच त्याला खेळायला दिलं जाईल. टेन्शन घेऊ नका. चला जाऊया तिसऱ्या षटकाकडे. इकडे मात्र तिसरं षटक आकिब कुरेशी आपल्याला पाहायला मिळतोय. स्ट्राईकवर फलंदाज तयार. अगदी बाउन्सर वाईटचा इशारा आलाय पंचांकडून. यावेळेस आपण बघू शकता स्कोरबोर्ड एकने पुढे जाईल. डोक्याच्या वरून चेंडू निघून गेला. हा नक्कीच वाईट चेंडू होता. स्कोरबोर्ड एकने पुढे जाईल. स्कोरबोर्ड 21-21 स्कोर कार्डवर 21 धावा धावपलकावर लागल्या जात आहेत. पटका इकडे स्विंग केला डीप मध्ये क्षेत्ररक्षक. यावेळेस वन बाउन्स चेंडू अडवला जातोय. मिड विकेटला मात्र आपण बघू शकता फील्ड करत असताना क्षेत्ररक्षक पाहायला मिळतोय. धावसंख्या 1 ने पुढे जाईल. धावसंख्येचा विचार केला तर यावेळेस 22 धावा धावपलकावर. स्ट्राईकला 10 रईस आहे आणि नो स्ट्राईकला राहिल अन्सारी. आणि बघायला गेलं तर दोन्ही बघायला गेलं तर हार्ड हिटर आहेत. गुड बॉल. अगदी यॉर्कर चेंडू बॅटच्या एज लागते. एक धाव पूर्ण केली. दुसऱ्याचा प्रयत्न होईल का? इकडे नाही. कारण की जर बघायला गेलं तर दोघांची शरीरयष्टी अगदी मजबूत आहे. रनिंग बिटवीन द विकेटवर तेवढा विश्वास नाही. मोठ्या हिटवर विश्वास ठेवणारे फलंदाज आहेत. धावसंख्या सिंगलने पुढे जाणार. धावसंख्या 23 धावा ह्या धावपलकावर लागल्या जात आहेत. आकिब एक चांगला गोलंदाज आहे. खूप मोठा अनुभव आहे त्याच्याकडे आणि इथे देखील कमबॅक करेल. अगदी फसवा चेंडू उंच गेलाय. कॉल केला आकिबने. इकडे दोघांची झडपड परंतु कॅच आउट. इकडे चांगली कॉलिंग आकिबची. मात्र त्याने आधीच सांगितलं की कॅच जो आहे तो कॅच मी करतोय थांब. आणि यावेळेस मात्र चांगली कॅचिंग. दोघांमध्ये धडक होता राहिली. त्याचं कारण आहे आकिबची हाईट. अगदी आकिब हाईटेड खेळाडू होता परंतु हा मोठा विकेट तंबूच्या आसराला येतो. राहिल यावेळेस बॅक टू डगआउट. राहिल अन्सारी मागच्या मॅचचा हिरो. अगदी मात्र या मॅच मध्ये काही करू शकला नाही. यालाच म्हणतात क्रिकेट. मागची मॅच अगदी मात्र सुपर बॅटिंग केली होती परंतु या मॅच मध्ये त्याला आउट केले आकिबने. आपली कला दाखवत असताना आकिब हॅट्रिक घेतली तर अरबाज कडून मात्र पारितोषिक आहे 786 786 रुपये देण्यात येतील. आणि इथे नवीन बॅट्समन आपल्याला पाहायला मिळते तो म्हणजेच अमन. अरे हमारे अब्बास भाई आ चुके. अब्बास भाई आ जाइए. अब सुबह से इंतजार हो रहा है आपका कॉम्बॉक्स में. अब जरूर दर्शकों को शायरी सुननी मिलेगी. हमारे शायराना अंदाज के कमेंटेटर अब्बास भाई यहाँ पे आ चुके हैं. उनका स्वागत है. विकेट आला इकडे. अगदी यावेळेस मात्र बॅटच्या जवळ निघून जातोय. डॉट चेंडू येतोय. कमबॅक करल्या जातोय. इकडे मात्र गोलंदाजाकडून एक बाजूला आपण बघू शकतात रहमान फायटर आणि दुसऱ्या बाजूला आपल्याला पाहायला मिळते अल्तमश फायटर. अगदी दोन्ही फायटर टीम फाईट करत असताना यावेळेस आपण बघू शकतात
गुड बॉल, चांगला फटका, अगदी ग्राउंडिंग स्ट्रोक यावेळेस आपण बघू शकतात. एक धाव असेल. लॉंग ऑफ रिजनला मात्र शॉट एक्झिक्यूट केलाय फलंदाजाने. धावेचा विचार केला, धावा 1 ने पुढे जाईल. धावा झाल्या त्या म्हणजेच 5 चेंडू फेकून झालेत. शेवटचा चेंडू आहे. 24 धावा धावपलकावर. अब्बास भाई सेमीफाइनल है, तीसरी ओवर है और 24 स्कोर कार्ड पर लग चुके हैं. आखिरी गेंद है तीसरी ओवर की. अच्छी गेंदबाजी, क्या बात है. कमबैक किया है इस वक्त आकिब कुरैशी ने, कमबैक किया है रहमान फाइटर ने. यहाँ पे आप देखते हुए सेमीफाइनल या पालघर डिस्ट्रिक्ट मुस्लिम प्रीमियर लीग सेमीफायनल पाहायला मिळते. फायनल मध्ये कोण जाईल बघूया. 24 धावा धावपलकावर 3 षटकाच्या समाप्तीनंतर. येस परेशजी परेश शिरगाववरून मात्र आपण बघू शकतात की हॅट्रिक षटकार आणि हॅट्रिक विकेटसाठी 500 रुपये कॅश प्राइज दिलं जाईल. परेश साहेबांचं देखील एटीएम ओपन झालेलं आहे. चला, प्रत्येक ओव्हरमध्ये मात्र पंचाला विचारा आणि तरच पाणी घेऊन जा ही विनंती आहे. टीम मीटिंग्स थोड्या छोट्या करा. फिल्डिंग टीम मोठ्या टीम मीटिंग्स होत आहेत तुमच्याकडून, अरे की फायनल मॅच बाकी आहे. 3 षटकाच्या समाप्तीनंतर आपल्याला स्कोर पाहायला मिळतोय तो म्हणजे 24 आहे. सुरुवात एकदम कडक केली होती. पहिल्या 3 चेंडूवरच मला तर वाटते 14 ते 15 धावा पाहायला मिळाल्या होत्या आणि त्यानंतर कमबॅक केला आहे. इथे मात्र यावेळेस रेमान फायटर म्हणजेच कुतुब फायटर संघाने गोलंदाज चांद आपल्याला पाहायला मिळतोय. 7वें आसमान में है इसका फॉर्म अगर देखा जाए तो. बढ़िया गेंदबाज है, बढ़िया बल्लेबाज है, बढ़िया फील्डर है. चांद नजर आते हुए. स्पीड अप ठेवा हुसेन भाऊ, कोणी एकाने स्पीड कॅप्टनशिप करा ही विनंती आहे. थोडं स्पीड अप ठेवा खेळायला, विनंतीला मान द्या. तुमच्याकडून देखील आम्ही अपेक्षा करतो सपोर्टची आणि इथे सपोर्ट करणं गरजेचं आहे. पहिला चेंडू उडवला. इकडे मात्र मिडरच्या वरून चेंडू जात असताना लॉंग ऑफ रिजनला क्षेत्ररक्षक आहे, तिकडे मात्र चांगलं क्षेत्ररक्षण. डायरेक्ट हिट आळसगिरी धावण्यामध्ये आणि हा मोठा विकेट येत असताना 10 यावेळेस मैदानाच्या बाहेर. ये थोड़ी आलसगिरी इस वक्त विकेट दिलाते हुई फील्डिंग टीम को. क्या डायरेक्ट हिट लगाया इस वक्त. आज के पूरे दिन में गजब क्रिकेट दिखाया है इस मैदान पे. खूप चांगल्या कॅचेस पाहायला मिळाले, खूप चांगली फील्डिंग पाहायला मिळाले, बॅटिंग खूप चांगली पाहायला मिळाली, गोलंदाजी देखील चांगली पाहायला मिळाली, क्षेत्ररक्षण, डायरेक्ट हिट, सर्व काही क्रिकेटमधलं अस्त्र सर्व काही पाहायला मिळालंय. अगदी आता ह्या लांबून डायरेक्ट हिट बघायचा राहिला होता, तो डायरेक्ट हिट देखील पाहायला मिळाला आणि विकेट देखील त्याच्यावर. डायरेक्ट हिट ऑलवेज डेंजरस. हमारे साथ जुड़ चुके हैं अब्बास भाई क्या आप करेंगे सेमीफाइनल के बारे में. कितने रन बनने चाहिए स्कोर बोर्ड पर. अभी 25 लगे हैं. अभी 25 हुए, मगर ये जो गांव देवी का बड़ा मैदान, यहाँ पर बड़े बड़े स्कोर हमने देख चुके हैं. 103, 100, 94 और ऐसे टारगेट भी चेस होते हुए देखिए उसके आसपास गए हैं. इसलिए मैं चाहूँगा कि फाइनल में कम से कम 70-80 के ऊपर तो बने कि ये रोमांचक मुकाबला होगा. और ये खूबसूरत रनआउट जो देखा वो बहुत काबिल तारीफ रनआउट था. थोड़ी सी
आलसी में गए बल्लेबाज। वो कहते हैं ना कि वक्त बदलते देर नहीं लगती, इसलिए कभी हद से ज़्यादा फूलो मत और अपनों को कभी भूलो मत। थोड़े तेज दौड़ दे दो, आसानी से रहता। अच्छी गेंद कहूँगा, जड़ में गेंदबाजी कर रहे मिस्टर चांद, जो कि पिछली मैच में हमने देखा, आपको सुन रहे थे हम लोग, आपको और हमारे महेश सर को बहुत ही अच्छी कमेंट्री की। और हमारे चांद भाई ने जो हैट्रिक ली वो भी हमने उनकी गेंदबाजी देखी, बहुत ही अच्छा कमबैक कराया अपनी टीम को। येस, इथे बघायला गेलं तर डॉट चेंडू येत आहे, थोडा प्रेशर आता बनला जातोय बॅटिंग टीमवर। तिसरा चेंडू घेऊन चौथं षटक मार्गस्थ आहे, राईट मुर्द विकेट। गुड बॉल, स्विंग अँड मिस, क्रॉस बॅटीने खेळण्याचा प्रयत्न, वाईटच्या अपेक्षेत फलंदाज गोलंदाजाकडे यावेळेस पंचाकडे बघतोय, पंच सांगतायत हा चांगला चेंडू आहे। इथे मात्र आपण बघू शकता की डॉट चेंडू आलाय। काय फॉर्म मध्ये आहे चांद, अगदी अचूक टप्पा बेदम मारा यावेळेस पाहायला मिळतोय। अगदी चेंडू हाताळण्याची पद्धत असावी तर चांद सारखी असावी। सुपर्ब गोलंदाजी, काही समजत नाहीये फलंदाजाला, अगदी जागेतच फिरतोय अमन। नो स्ट्राईकचा बॅट्समन चर्चा करण्यासाठी जात असताना फहाद यावेळेस आपल्याला पाहायला मिळतोय। काय होणार इथून, किती धावा होणार? सुरुवात अगदी वेगाने बुलेट ट्रेन सारखी केली होती आणि आता गाडी ही बुलेट ट्रेनची मालगाडीवर झालेली आहे, अगदी थांबलेली आहे। पहिल्या ओव्हरमध्ये 14 होत्या आणि त्यानंतर विचार केला तर 3 ओव्हर आणि 4 चेंडू मागे धावसंख्या आहे 25, म्हणजेच पुढच्या जवळजवळ 16 चेंडूमध्ये 11च खर्च केलेत। गुड बॉल, अगदी ब्लॉक होलचा मारा, सरळ फटका सजवला जातोय। हा लोकल बॉय यावेळेस आपण बघू शकतात चिंचणी गावचा मिस्टर राहिल, स्कोरबोर्ड 26, 26 धावा ह्या धावपलकावर राहिला पाहायला मिळत आहेत। आमिर शेख यांचे सुपुत्र राहिल शेख आपण सेमीफायनल मध्ये खेळत असताना शेवटचा चेंडू चौथ्या षटकामधला, एक बाजूला रहमान फायटर, दुसऱ्या बाजूला अल्तमश फायटर, अशी मॅच आपल्याला पाहायला मिळते। शेवटचा चेंडू, चौथा षटक, धावसंख्या 26, 26। फिल्डिंग प्लॅन मात्र सजवला जातोय, फहाद ऑन स्ट्राईक। अगदी मात्र चौकार षटकार इथे पाहायला मिळतील का प्रश्नचिन्ह पडलाय, कारण की खतरनाक गोलंदाजी होत आहे मैदानाच्या आतमध्ये। फटका इकडे स्विंग केलाय डीप मध्ये, क्षेत्ररक्षक अगदी समोर पडतोय, तिकडे मात्र फवाद आहे। यावेळेस मात्र एक धाव असेल, स्कोरबोर्ड सिंगलने पुढे जाईल। स्कोरबोर्डचा विचार केला तर यावेळेस आपण बघू शकता 4 षटकाच्या समाप्तीनंतर 27 दैवीय संधी उर्वी डिझेला आणि आतिषबाजी झाली होती पहिल्या ओव्हरमध्ये। आलेल्या प्रेक्षकांचं सहर्ष स्वागत स्पर्धेमध्ये। आपण बघू शकता यूट्यूब लाईव्ह स्पर्धा आहे, विश नेटवर्कच्या माध्यमातून पाहणाऱ्या प्रेक्षकांचं देखील सहर्ष स्वागत। या चॅनलला सबस्क्राईब करा, लाईक करा, आयकॉन बेल दाबायला विसरू नका आणि त्याचबरोबर शेअर करा या चॅनलला, जेणेकरून याचे व्ह्यूअर्स वाढले जातील। अप्रतिम चॅनल आपल्याला पाहायला मिळतंय, अगदी मात्र टेनिसची प्रत्येक स्पर्धा कव्हर करणारा हा चॅनल आपल्याला पाहायला मिळतोय असं मात्र विश नेटवर्क। आणि इथे आपण बघू शकतात यावेळेस 4 षटकाच्या समाप्तीनंतर 27 झालेले आहेत। फहाद ऑन स्ट्राईक आहे, नॉन स्ट्राईकला अमन आहे, गोलंदाजी मार्कवर मिस्टर मिनू यावेळेस आपल्याला पाहायला मिळतोय। आतापर्यंत हा संघ जो स्पर्धेमध्ये चांगली कामगिरी केलेली आहे ती कामगिरी त्यांच्या गोलंदाजीनेच केलेली आहे, म्हणजे आपल्या गोलंदाजीच्या जोरावर सेमीफायनलमध्ये प्रवेश केलेला आहे। फिल्डिंग लावा,
आयोजकाचा कॉल येतोय, फिल्डिंग टीम रेहमान फायटर, आयोजकाचा कॉल येतोय की वेळ भरपूर घेतला जातोय, पेनल्टी दिली जाईल. या अगोदर कोणत्याही संघाला पेनल्टी दिली नाहीये, परंतु इकडे तुम्ही पेनल्टी द्यायला भाग पडू नका ही विनंती आहे. पहिला चेंडू मात्र इकडे आपण बघू शकता हाताळला जाईल. मीनू राईट मोर द विकेट. ऑप्शनच्या बाहेर चेंडू ठेवला जातोय. 9व्या ते 10व्या स्टंपवर चेंडू टाकला जातोय. डॉट चेंडू येत आहे आतमध्ये येऊन मारण्याचा प्रयत्न. हा एंड जर बघायला गेला तर थोडा डेंजर एंड आहे गोलंदाजासाठी. वारा मात्र वाहतोय या बाजूला बॅट्समनसाठी अनुकूल आपल्याला पाहायला मिळतोय. त्यामुळे जर बघायला गेलं तर इथे मात्र थोडा खतरे की घंटी हे गेंदबाज केले. गुड बॉल, फटका चांगला. मी पहिलेच म्हटलं इकडे मात्र मिडल आला तर मात्र यावेळी 6 धावा पाहायला मिळतील. पायामध्ये चेंडू, फ्लिकचा फटका, 6 धावा एंडीजे. पहला डॉट है, उसके बाद ये बड़ा हिट 33 स्कोर कार्ड पर लगते हुए, और जैसे ही बड़ा हिट आया यहाँ पे 2 दिग्गज गेंदबाज के पास गए और उनको अपना अनुभव बताते हुए क्या कहेंगे इस स्ट्रोक के बारे में? सही कहा प्रीतम जी, बहुत ही अच्छा स्ट्रोक था जो फहाद अपने टीम को बता रहे कि अभी जिंदा है हौसला, उड़ान अभी बाकी है, ये हवाओं का सिलसिला है, तूफान अभी बाकी है, ए जिंदगी। बहुत ही खूबसूरत सिक्स गई है, देखो मैंने कहा वैसे सिक्स गई है, बहुत ही खूबसूरत। बल्ला घुमा, स्टेडियम चूमा, सीधा 6 रनों चली जाती हुई गेंद, खूबसूरत सिक्स। मैंने आपसे कहा था कि फहाद बता रहे हैं कि अभी जिंदा है हौसला, उड़ान अभी बाकी है, ये हवाओं का सिलसिला है, तूफान अभी बाकी है, ये मुश्किलें अभी तो चलना सीखा है, छलांग बाकी है, असली मुकाम बाकी है। ऐसी बल्लेबाजी दिखा रहे मिस्टर फवाद। प्रीतम जी, मैंने देखा बहुत टूर्नामेंट में, बहुत मैच देखी जो अगली 4 ओवर में बहुत कम स्कोर होता है और पिछले 2 या 3 ओवर में बहुत बड़े बड़े स्कोर यहाँ पे लगा रहे, तो इसका क्या कारण हो सकता है प्रीतम जी? हा चेंडू जो घासल्यानंतर आहे ना एकदम वेगाने जातो आणि 3 ओव्हर नंतर चांगला घासला जातो, त्यामुळे स्कोर पाहायला मिळते. 2 षटकार आलेत आणि प्रेशर देखील आलेला आहे आता गोलंदाजावर. अगदी चेंडू पॉपिंग क्रीजच्या जवळ पडलेला आहे, त्यामुळे मात्र वाईट दिला जाईल. पिच जो असतो पॉपिंग क्रीजच्या पुढे असतो, पॉपिंग क्रीजच्या पुढे जर पडला तर पिच मानला जातो आणि तरच मात्र जर बघायला गेलं तर नो दिला जाईल. पॉपिंग क्रीजच्या मागे पिच मानला जात नाही आणि त्यामुळे जर बघायला गेलं तर वाईट दिला जाईल. स्कोरबोर्ड 1 ने पुढे जाईल. स्कोरबोर्डचा विचार केला तर 40 धावा ह्या धावपलकावर लागल्या जातात. लढण्यासाठी धावा बनवाव्या लागतील कारण की बॅटिंग टीमकडे अजूनही 9 चेंडू आहेत. पुन्हा एकदा चांगला फटका फसलाय, यावेळेस एज लागलाय आणि विकेट घेतलाय गोलंदाजाने. इथे 2 षटकानंतर कमबॅक करतोय गोलंदाज मिस्टर मेनू. आला विकेट. देऊया संधी डीजे मास्टरला. बॅक टू डगआउट. नवीन बॅट्समन मैदानाच्या आतमध्ये जातोय तो म्हणजेच अंबियाचा फटका देखील फसला आहे, परंतु इकडे नो बॅट्सलँड मध्ये पडेल असं वाटतंय कारण की क्षेत्ररक्षक डीप मध्ये गेला होता. यावेळेस एक धाव, दुसऱ्या धावेचा प्रयत्न फसलाय. अगदी खराब रनिंग बिटवीन द विकेट, कॉलिंग मध्ये गडबड आणि यावेळेस आपण बघू शकता विकेटचा पतंग. बॅक टू बॅक विकेट येत असताना यावेळेस रनआउटच्या रूपात फलंदाज अमन बाद.
अम्मार, देखना होगा अम्मार क्या यहां पे रन बना पाएंगे। बढ़िया गेंदबाजी चलती हुई, आखिरी गेंद रहेगी 5वें ओवर की। आखिरी गेंद 5वें ओवर की। यहाँ पे स्कोर कार्ड पर 41-41। ये स्ट्रोक अच्छा है, गैप ढूंढा है, खिलाड़ी नहीं, यहाँ पे 4 रन मिल जाएंगे, किसी को भी हिलने की जरूरत नहीं, गेंद निकल जाएगी बाउंड्री लाइन बाहर। आता हुआ ये एमपीएल चौकार, 4 धावाने स्कोरबोर्ड पुढे जाईल। स्कोरबोर्ड 45 येणारे 6 चेंडू बाकी। देऊया संधी डिझेला, पुन्हा एकदा येऊया मैदानाच्या आत। अगर 15-20 रन आते तो ये बढ़िया मैच देखने मिलेगी। क्या कहना है आपका? सही कहा आपने कि जो फाइनल का मुकाबला है, अपन एकदम ज़्यादा सेमीफाइनल का मुकाबला है, दोनों टीम अच्छी है, इसलिए एकदम बहुत ज़्यादा बड़ा स्कोर का हम सोच नहीं सकते। 60 तक भी अगर स्कोर जाएगा तो मैच में बहुत मजा आएगा, क्योंकि दोनों तरफ प्रेशर रहेगा पूरा। सेमीफाइनल का और बड़ा मुकाबला है, पहली बार ये टूर्नामेंट आयोजित किया है पालघर डिस्ट्रिक्ट मुस्लिम प्रीमियर लीग, तो सब तरह से आए हुए फील्डर, बहुत ही रोमांचक मुकाबला होगा। थोड़ा सा प्रेशर में मनोल टीम, मगर क्या कह सकते हैं, ऐसा प्रेशर लेना ही होगा अगर मैच को जीतना है तो। कहते हैं ना कि जिंदगी में समस्या तो हर दिन नहीं खड़ी है, पर जीत जाते हैं वो लोग जिनकी सोच बड़ी है। बड़ी सोच रख के दोनों बल्लेबाजों को खेलना होगा, अपनी टीम को इस कठिनाई से बाहर अगर निकालना है तो। यस, सब कुछ निर्भर करता है अपने आपकी सोच पर। आपकी सोच अगर पॉजिटिव है तो आप जरूर जीत जाएंगे। आप पहले से अगर बहुत नेगेटिव में चले गए तो जीतना मुश्किल पड़ जाएगा। यहाँ पे 6 गेंदे हैं और ये बाउंस दिखता हुआ साहिल कुरेशी आकिब के कदम निशाम पे चलते हुए लगेच घेऊन जायचं पाणी मैदानाच्या आतमध्ये नाही सांगितलेलं फलंदाजाने। इकडे मात्र फलंदाज संघ ओके आहे, धन्यवाद। एक धाव, नक्कीच बॉलरने देखील हात दाखवला आहे। अगदी पावलावर पाऊल टाकत असताना साहिलची गोलंदाजी मी प्रॅक्टिसला खेळलेला आहे परनाळीला, त्याचा बॉल खूप बाउन्स होतो आणि हा एक नमुना आपण बघितला की गुडल्यांचा बॉल होता पण डोक्याला लागला। हा त्याच्याकडे एक अलग टॅलेंट आहे, म्हणजेच नॅचरल टॅलेंट म्हणायला हरकत नाही। आणि हा आपण बघू शकतात की यावेळेस बाउन्स पाहायला मिळाला। अगदी अपेक्षित केला नव्हता फलंदाजाने की इतका उंच उडेल, परंतु तेवढा उंच येतो बॉल। आणि यावेळेस आपण बघू शकतात की एक धाव मिळते, स्कोरबोर्ड सिंगलने पुढे जाईल। स्कोरबोर्डचा विचार केला तर यावेळेस 46 धावा। अगदी मैदानाच्या आतमध्ये आसिफ लगेच धावला पाणी घेऊन, कारण माहिती आहे खेळताना जेव्हा दुखापत होते खास करून डोक्याला लागल्यावर थोडी चक्कर देखील येते बॅट्समनला, आणि त्याकरता पाणी पाजणं गरजेचं आहे। चला कॅप्टनला विनंती, आपण बाहेर या। कॅप्टन या, बघा दुखापत झालंय, नक्कीच आम्ही समजू शकतात, पण तुम्ही देखील समजून घ्या, कारण की वेळ जो आहे ना, वेळ कोणासाठी थांबत नाही मित्रांनो। वक्त कहता है मैं नहीं रुकूंगा, मुझे खुद नहीं पता आने वाले पलों में मैं हंसाऊंगा या रुलाऊंगा, क्योंकि आने वाले वक्त को मैं चाहो तो भी इस वक्त में रोक नहीं पाऊंगा। आणि इकडे तेच आहे, वेळ आपल्या दिशेने सूर्यदेव जात राहतो, वेळ पुढे जात राहते, त्यामुळे तुम्ही देखील मात्र थोडी घाई करा। गोलंदाज तयार, फटका इकडे चांगला आहे, उंच गेला आहे, राहिल आहे तिथे, अगदी चांगली जजमेंट, अगदी चांगला कॅच, लॉंग ऑन रिजनला आलाय विकेट। इथे मात्र साहिल पहिला विकेट घेत असताना शोएब नवीन बैट्समैन। अब्बास भाई क्या स्ट्रोक लगा था, ऐसा लगा था कि गेंद निकल जाएगी बाउंड्री लाइन पार। राहिल जो कि नया खिलाड़ी उभरता
सितारा है। क्या कहेंगे इस कैच के सही बारे कहा में? प्रीतम जी, मैं आपको वही बताना चाहता हूँ कि राहिल जो कि एक उभरता हुआ सितारा और चिंचन का स्टार है, जो कि आसिफ मुच्छाले के बाद किसी की पहचान बने जी अगर चिंचन में हमारे मोहल्ले में, तो वो राहिल है। ये राहिल जो आपको बता दूं कि पिछले 8 तारीख को जो टूर्नामेंट हुआ उसके अंदर में बहुत ही अच्छी बल्लेबाजी और गेंदबाजी की उन्होंने, और मैन ऑफ द सीरीज भी लिया उन्होंने और अपनी टीम को फाइनल जिता के दी, और वो यही टीम थी कुतुब सी थी। येस, बघायला गेलं तर खूप मोठं नाव आहे आसिफ मुछाले, अंडरम बॉक्स क्रिकेटचा तारा सितारा नाही तर चिंचणीचा गॉड म्हणायला हरकत नाही। इथे धावा झाल्या ते म्हणजेच 46, आणि त्याच्याबरोबर तुलना करणं ही देखील खूप मोठी गोष्ट आहे। त्याच्या एवढा खेळ होईल नाही होईल ते होऊ पण नाही शकत। ज्या मॅचेस आसिफने एकट्याच्या खांद्यावर जिंकवल्यात त्या मुश्किल आहे कोणत्याही खेळाडूसाठी, परंतु राहिल चांगला खेळतोय, असंच चांगला खेळत राहा आणि आपल्या संघाला जिंकवत राहा। 2 धावा मिळतील, 2 धावांनी स्कोरबोर्ड पुढे जाईल। स्कोरबोर्डचा विचार केला तर 48 धावा धावपलकावर। आज सकाळपासून मॅन्युअल स्कोरर म्हणून आपण बघू शकता माझ्यासोबत आहे जैनुल जैनुल भाई हमारे स्कोरर हमारे साथ जुड़े हुए, अच्छी गेंदबाजी कहूँगा। आणि इकडे काय घडतंय, डायरेक्ट हिट केला, पंचाकडे दात मागितली परंतु पंचाने दात नाही घेतली। इकडे एक वाचली असती, हुसेन सारख्या दिग्गज खेळाडूकडून ही चुकी झालेली आहे। तिकडे 2 धावा बहाल केल्यात। येणाऱ्या वेळामध्ये या धावा कुठे ना कुठे मनाला लागतील, कारण की एक एक धावेला महत्व आहे क्रिकेटमध्ये, एक एक चेंडूला महत्व आहे क्रिकेटमध्ये। धावसंख्येचा विचार केला, धावसंख्या 50 झालेली आहे, आणि जयवुलची जर मी हँडरायटिंगचा बोलायला गेला तर जणू काही प्रिंट केलंय प्रिंटिंग मशीनमध्ये, अशी त्याची हँडरायटिंग आहे। खरोखरच अगदी शुद्ध आणि चांगली स्वच्छ ही हँडरायटिंग पाहायला मिळते खरोखर। एकदम सही कहा प्रीतम जी। इकडे काय घडतंय, इकडे खराब चेंडू आहे का, चौकार तर आलाय, बोनस धावा आलाय, परंतु पायाने येत आहे, म्हणजे नशिबाचा चौकार येतोय। खराब लाईन आणि लेंथ मेंटेन केली, याचं कारण आहे ते म्हणजे स्कीपर। मागच्या चेंडूवर काय घडलं हे देखील खूप महत्त्वाचं असते। मागच्या चेंडूवर जिकडे विकेट मिळाला असता तिकडे 2 धावा केला, कॉन्फिडन्स थोडं खराब झालं गोलंदाजा, आणि त्याचा परिणाम पाहायला मिळतोय की डावा हाताचा बॅट्समन स्ट्राईकवर देखील आणि लेग बाईचा चौकार देखील। 4 धाव्याने स्कोरबोर्ड पुढे गेलाय, स्कोरबोर्ड 54। ह्या महत्त्वाच्या धावा आहेत, ह्या खूप क्रुशल धावा आहेत, कारण की कमी होत्या त्या थोड्या वाढत आहेत। चेंडू फेकून झालेत 5। आखरी गेंद, क्रॉस बॅटीने फटका सजवलाय, डीप मध्ये क्षेत्ररक्षक 1 मिळणार, आणि दुसऱ्यासाठी येत असताना इकडे काय होत आहे, इकडे विकेट मिळणार। 55 वर पहिली इनिंग संपलेली आहे। फायनल मध्ये जायचं असेल तर 56 बनवावे लागतील रहमान फायटरला, आणि जर फायनल मध्ये खेळायचं असेल मनोर संघाला तर मात्र 56च्या आत थांबावं लागेल। कॉम्बॉक्स मध्ये तुर्तास बदल करूया, आपल्यासोबत जोडले जातील माझे साथी समालोचक, ते म्हणजेच मेहर सर आणि यस आमचे हुसेन भाई, पेशाने कंडक्टर होते, आम्ही खास त्यांच्या बसमध्ये पण बसायचे शाळेत येताना, आणि हुसेन पटनी यांचाच मुलगा जैलून पटनी आमच्या बरोबर आहे। अक्षरशः हुसेन भाऊ खोटं नाही बोलत, ही फोटो काढून मी नेतोय, अक्षरशः एवढी स्वच्छ आणि चांगली आहे हँडरायटिंग, अगदी प्रिंटिंग केलेले आपल्याला वाटते। यस, ऑनलाईन स्कोरिंग देखील करतोय, आणि मी मात्र तुर्तास थांबतोय, तुम्ही मात्र थांबू नका, बघत राहा, ऐकत राहा। PDMPL पालघर डिस्ट्रिक्ट मुस्लिम प्रीमियर लीग 2024 आपल्यासोबत जोडले जातील मेहर सर, आणि त्यांच्या बरोबर कॉम्बॉक्स मध्ये असतील अब्बास सर, उर्वी डीजेला देखील। तक 56, अब्बास भाई 56 का टारगेट दिया है मनोर टीम को जीत के लिए, और क्या मैच बनाया यहाँ पे, बिल्कुल बढ़िया मैच। गेंदबाजी क्या साकारी लग रहा था, टारगेट तो लिया था। जब टॉस हुआ तब मनोर के कप्तान ने कहा था मुझे कि इनके पास अच्छे अच्छे गेंदबाज हैं, हम 60 तक मुकाम तय करेंगे, लेकिन देखते हैं आने वाला पल क्या कहेगा। तो कहेंगे आप इस
ये मैच में बहुत मजा आएगा, जो भी होगा मैच में मजा आएगा। बिल्कुल नज़ारा बेहतरीन रहेगा, मैच में मज़ा भी रहेगा, इसीलिए तो दर्शक खचाखच भरे हुए हैं मैदान में। फिर एक बार मैं हार्दिक हार्दिक स्वागत करता हूं सभी दर्शकों का, क्योंकि वो चार चांद लगा रहे हैं, क्योंकि टूर्नामेंट का आयोजन रहता है और दर्शक ना तो खेलने वाले को मज़ा नहीं आता। लेकिन हम थोड़ा बताएंगे कि जितना आप अच्छी तरीके से परफॉर्मेंस देंगे, कम समय में मैच को ख़त्म करेंगे तो बेहतरीन होगा। 4:40 हो चुके हैं। यस सर, बॉल पन्नास मिनिटं एक इनिंगला घेतील तर मात्र कसं काय होणार आहे? अगदी खराब डिसिप्लिन पाहायला मिळते। दोन्ही टीमने मात्र एक इनिंगसाठी ही 50 मिनिटं घेतले, खराब डिसिप्लिन आहे। नक्कीच प्रीतम सर, हे थोडंसं खराब आहे। मी बोललो होतो की प्रेक्षकगण आपला खेळ बघायला येतात, खेळांना जास्त खेळाडूंनी वाट नका बघायला लावू, प्रेक्षकांना पण देखील आनंद साजरा करायचा आहे। या टूर्नामेंटचा महाफिनालेचा सामना उजेडात झाला तर खूप चांगला है, परंतु आता ते मात्र कठिन होत चाललेला है। अब्बास भाई क्या कहेंगे? जिस तरीके से वक्त यस गेंद शुरू होने के लिए है, ओपनर बैटर्स फैजान और चांद ये जोड़ी मैदान के बीच में, तो आमिर गेंदबाजी के लिए है तैयार। राइट टाइम ओवर द विकेट से बोबाडाइन की ओर से गेंदबाजी साकारेंगे। देखते हैं 23 कदमों का रनअप लेके गेंदबाजी को साकारेंगे। फैजान ऑन स्ट्राइक। यहाँ पे देखिए पहले गेंद को कवर ड्राइव में खूबसूरत तरीके से तब्दील किया गया, बेहतरीन चौका, खाता खोल दिया है। 56 का करते हैं पीछा, चौके के साथ में किया ओपन। अब्बास भाई सही का, बहुत ही बेहतरीन स्ट्रोक देखने मिला। ये सेमीफाइनल के मुकाबले में ऐसे शॉट देखने के लिए ये भीड़ आती है, ये भीड़ जमा होती है। सिर्फ थोड़ा बाजू खोलने का मौका दिया और जड़ दिया है चौका। खूबसूरत 4 रन। अगली गेंद फिर एक बार देखते हैं। यहाँ पे वाह, हल्के तरीके से पुश किया है पॉइंट की दिशा में। तो ये एक हुनर है बल्लेबाज के पास कि एक अच्छी गेंद आती है, जगह बना के खेलना बहुत मायने रखता है यहाँ पे मैदान में, क्योंकि जब पावर प्ले का खेल चलता है सिर्फ और सिर्फ 2 प्लेयर 30 यार्ड के बाहर रहते हैं, तो गेंदबाज की जो गेंदबाजी आती है उनको समझना भी बहुत ज़रूरी है। और बात करते हैं फैजान की, बहुत ही पूर्ण निरीक्षण पूर्वक बल्लेबाजी साकारते हैं। चांद इस वक्त स्ट्राइक पे है, देखते हैं चांद जिन्होंने 4 चांद लगाए हैं आज के दिन में क्या गेंदबाजी साकारी है। बल्लेबाजी के माध्यम से फुल टॉस गेंद आई किया है, कवर को ड्राइव, लेकिन फील्डर वहां पे मौजूद, ये प्रशंसा होगी आमिर की। बहुत ही बेहतरीन गेंदबाजी को साकारते नजर आते हैं इस वक्त, क्योंकि पावर प्ले का पहला ओवर है। 3 गेंदें साकारिए, पहले गेंद में चौका, दूसरे में 1 और तीसरे में डॉट। खूबसूरत वापसी दी गई है। 56 जो उद्देश्य दिया गया है, कहते हैं ना रास्ता छोटा है बिल्कुल, लेकिन खराब रास्ते पे चलना मुश्किल। यहाँ पे देखिए ऊंची उड़ान भरी है, राहिल पकड़ दे कैच, खूबसूरत बेहतरीन कैच, पहला ही झटका मिला यहाँ चांद के रूप में। हालांकि एक बड़े बल्लेबाज, कम ऑन डीजे। यस, बहुत ही खूबसूरत तरीके से कैच पकड़ा। मिड ऑन में खड़े थे और मिड ऑफ पे जाके कैच को संभालना बहुत ही कठिनाई वाला काम होता है अब्बास भाई, लेकिन वो करके दिखाया राहिल ने खूब तरीके से। खूबसूरत कैच पकड़ा गया है यहाँ पे और नए बल्लेबाज आए हैं राहिल। देखते हैं चिंचनी के सितारे है, उगवता हुआ तारा है। बिल्कुल जब बल्लेबाजी में आता है
तो मैंने कहा आपके खेल को और निखारना पड़ेगा राहिल को, ताकि सिलेक्टर्स की नजर पड़े। यहाँ पे खूबसूरत गेंद आई, देखिए कैसे टैप किया गया है पॉइंट में। फिल्टर्स को थोड़ा सा मेहनत करनी पड़ी और 2 रनों का इजाफा लिया। बहुत ही बेहतरीन तरीके से रनिंग द बिटवीन देखने को मिली। 2 से तब्दीली 2 रनों के साथ में स्कोर बना है 7। बोर्ड पे लगते हैं 7 स्कोर। इस वक्त एक खिलाड़ी आउट, चांद, जो कि आज के दिन में बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस दिखाया था, लेकिन यहाँ पे 0 पे डकआउट में वापसी। अगली गेंद यार किया, क्या खूबसूरत शॉट रचा है। देखिए बिल्कुल दोनों कदमों को पास लिया और मिड विकेट की दिशा में शॉट को तब्दीली किया है। यहाँ पे राहिल एक बेहतरीन बल्लेबाजी साकारने में, जब भी वक्त आता है गेंदें अच्छी आती है, धीमी गति से खेलते हैं और जब मौका मिलता है चौका और छक्का डटाने में भी पीछे नहीं हटते हैं। बस भाई सही कहा आपने, एकदम बहुत ही अच्छी दोनों गेंद जड़ में थी महेर सर। देखा होगा आपने, दोनों गेंद एकदम ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर बना है 9। एक खिलाड़ी आउट होने के बाद इस वक्त 56 के पीछे भागती हुई रहमान फाइटर्स टीम हमें देखने को मिल रही है। तर वानगाव पोलीस स्टेशनचे सरांचं पुन्हा एकदा मी माझ्या समालोचन कक्षातून हार्दिक हार्दिक स्वागत करतो आहे। पुढचं षटक घेऊन येतो आहे राहिल आणि यावेळेला उंच टोला दिला जातो आहे। पाहूया सुरेख क्षेत्ररक्षक, परंतु पाहूया चेंडू गेलाय कुठे, षटकाराला राहिल के लिए प्राइज लगा गया है। देखते हैं राहिल शेख, अगर चिंचनी के बल्लेबाज लगातार 3 छक्के डटते हैं तो 500 रुपए का इनाम लगा है पप्पू चिंचनकर, बराबर, यस, पप्पू चिंचनकर की ओर से 500 रुपए का इनाम लग चुका है। वायलेट को किया है ओपन। हमारे प्रीतम सर के भाषा में बात करते हैं तो वायलेट ओपन होता हुआ नजर सेमीफाइनल के मैच में। देखते हैं मौका है राहिल के लिए, एक तरफ राहिल दूसरी तरफ राहिल, दोनों में है भिड़न पक्की। यहां पे देखिए घुटनों के बल में शॉट को तब्दील किया, स्क्वायर लेग के दिशा में आता बेहतर। चौके की सहायता से स्कोरबोर्ड में तब्दीली 2020 ऑन द बोर्ड। और कुतुब भाई ने भी अपना वॉयलेट ओपन कर दिया है। दोनों में से किसी ने भी छक्के की हैट्रिक लगाई, 500 रुपए का इनाम हमारी तरफ से भी पेश किया जाएगा। अब्बास भाई क्या कहेंगे? यहाँ पर सेमीफाइनल और फाइनल का मुकाबला है तो यहाँ पर इनामों की बरसात जरूर होगी, मगर राहिल का कोई जवाब नहीं। जो कि बड़े बड़े हिट देखने को तो पब्लिक को मजा आता ही है महेर सर, मगर ये क्लास चौके जो देखने में मजा आता है उसका कोई बात अलग ही होता है, और ये राहिल का वही कारनामा है। बिल्कुल बिल्कुल उभरता हुआ सितारा है। चिंचनी के चाहते कितने बढ़ती है, देखिए कि हमारा प्लेयर मैदान के बीच में है तो पप्पू चिंचनकर ने इनके लिए प्राइज रखा है। 3 छक्के डटते हैं तो 500 का इनाम है। और कुतुब भाई बोलते हैं हमारे किसी भी प्लेयर ने छक्का डटा तो 500 का इनाम पक्का आ जाएगा। यहाँ पे देखिए हाफ स्टंप की गेंद, बहुत ही खूबसूरती से गेंद को पेश किया राहिल ने, खूबसूरत अंदाज में। आज
पहले मैच में देखा आपने 50 के ऊपर पारी निभाई, 53 रन बनाए थे, लेकिन इस मैच में कुछ हुनर नहीं दिखा पाए थे, थोड़े से फेल है, लेकिन गेंदबाजी बाखूबी निभाते हुए नजर आ रहे हैं। ये देखिए फुल टॉस को हल्के से पुश किया, स्ट्रेट ड्राइव की दिशा में, मिड ऑन की दिशा में खेला है, एक में तब्दीली मिलेगी, स्कोर 21, 21 ऑन द बोर्ड। हालांकि गेंदे 5 उगे चुके, पहले गेंद में छक्का, दूसरे में एक, तीसरे में चौका, चौथे में डॉट और फिर पांचवें में एक रन। 5 गेंदे हो चुके इस ओवर की। खूबसूरत गेंदबाजी तो नहीं कहेंगे क्योंकि आक्रामकता दिखा रहे हैं दोनों बल्लेबाज। ये देखिए फिर एक बार बैकफुट पे आके हवाई सफर, आहा बिल्कुल फैजान। दोन षटक संपलेली आहेत, 2 ओव्हर खत्म हो चुके। अभ्यास बाय स्कोर बनाए 27, 56 तय करने हैं, टारगेट रखा है, आधा मुकाम करीबन पास कर लिया है 2 ओवर में। जहां पर हम लोग देख रहे हैं फैजान और राहिल की जोड़ी बहुत खूबी साथ निभा रही है, 2 छक्के और 1 चौके के साथ में खेल रहे हैं। फैजान खूबसूरत पारी निभाते हुए नजर आए, तो साथ मिल रहा है राहिल का। 27 बना है स्कोर। सही कहा, दोनों यंग स्टार्स जो कि ग्राउंड में धमाल मचा रहे हैं, जितनी भी तारीफ करूँ उतनी कम दोनों बल्लेबाजों की। वो अपने कुतुब 11 के लिए बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस दे रहे। कहते हैं ना कि जीत के खातिर जुनून चाहिए, जिसमें उबाल हो ऐसा खून चाहिए, यह आसमान भी आएगा ज़मीन पर, बस इरादों में जीत की गूंज चाहिए। तो जीत की गूंज दिखाई देती हुई दोनों बल्लेबाजों के अंदर, कुतुब सीसी के अंदर बहुत ही ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं। तीसरे ओवर के लिए आमिर को आमंत्रित किया गया है इस वक्त गेंदबाजी के लिए। बिल्कुल आज का ये महाफिनाले डे है। पालघर डिस्ट्रिक्ट मुस्लिम क्रिकेट प्रीमियर लीग 2024 वर्ष पहले बिल्कुल इस टूर्नामेंट में दर्शकों ने हाजिरी लगाई और खिलाड़ियों ने भी क्या खेल दिखाया है, रोम हर्षित खेल अब्बासी यहाँ पे देखने को मिला है। आमिर की पहली गेंद लेके आएंगे, सामने खड़े हैं राहिल। चलो स्टार्टअप ले लो, समय थोड़ा कम है अपने पास, थोड़ा जल्दी करो प्लीज, फाइनल भी खिलाना है। पहली गेंद लेकर तैयार, चलिए बल्लेबाज राहिल। अच्छी गेंद, अच्छा शॉट चला गया कवर की दिशा में, पीछे फील्डर मौजूद, आसानी से 1 रन चुरा लिया। बिल्कुल अब्बास भाई देख रहे हैं हम कि बैकफुट पे आके कवर ड्राइव करना खूबसूरत अंदाज में, एक अलग अंदाज है। यहाँ पे राहिल की स्टाइल जो दिखने मिलती है, एक स्टाइलिश खिलाड़ी है। जब भी खेलते हैं इनके नज़र का हम लोग देखेंगे कि खेल में मज़ा देते हैं दर्शकों को। अगली गेंद फिर एक बार आई है, गेंदबाज लेके खेला है ग्राउंड रोड से लॉन्ग ऑफ की दिशा में। 1 से संतुष्ट होना पड़ेगा यहाँ पे बल्लेबाजों को। खूबसूरत गेंदबाजी पेश करते हुए नजर आ रहे हैं आमिर। अभी तक 2 गेंदें पेश की, सिर्फ 2 रन दिए हैं और दोनों बल्लेबाजों ने देखा है कि अच्छे गेंदबाज है, सावधानी की भूमिका निभानी है। जहाँ तक मुकाम तय करना है, मुकाम के आधा तो हमने तय कर लिया है, आधा शेष बाकी है, तो उसे भी हासिल करेंगे। लेकिन कहा नहीं जा सकता क्योंकि मनोहर की टीम में गेंदबाज कब किस वक्त कैसी पलटी मारेगा पता नहीं है कि क्या रंग मचाएगा मैच। सही कहा महेश सर, देखते क्या होता है इस मैच में। अगर मनोहर कुछ अच्छा परफॉर्मेंस दिखा दिए और ये क्लीन बॉल कर दिया है, राहिल रहा कब का। कम ऑन डीजे।
ना क्या कव्वाली पेश की आपने, बहुत ही बढ़िया। हम सुन रहे हैं उर्वी डीजे, बहुत ही बेहतरीन सुमधुर संगीत को लेके आते हैं। रोया भाईजान ने बिल्कुल भाईजान वाली ये कव्वाली पेश की और दिल को छूने वाली की मांग पूरी हो जाती है। और मांगेंगे तो सब कुछ मिलता है इस जहान में, बस चाहत सच्चे दिल से होनी चाहिए। अब्बास भाई सही कहा, बहुत ही अच्छा कमबैक कराया है मिस्टर आमिर ने अपनी टीम को। एक बहुत ही बड़ा विकेट ले दिया है मिस्टर राहिल का। एकदम बिल्कुल गेंद बिल्कुल समझ में नहीं आई राहिल की, कौन हवा में स्विंग हुई गेंद, बिल्कुल देखते रह गए कि ये क्या हो गया। क्लीन बोल्ड, 29 रन, 29 ऑन द बोर्ड। अगली गेंद आमिर की, फिर एक बार नए बल्लेबाज हल्के से पुश किया, फुल टॉस की गेंद, शायद यॉर्कर डालना चाहते थे लेकिन टप्पा खाने के पहले ही बल्लेबाज ने खेला मिड विकेट की दिशा में। 1 रन का इजाफा आया, स्कोर बना है 30-30। अभी भी दरकार है 26 की। बिल्कुल बहुत ही बढ़िया और रोमांचित मैच। मैंने कहा था कि कुछ भी हो सकता है और अगले पल में विकेट देखा हमने। खूबसूरत गेंदबाजी, आमिर ने एक सफलता तो दिला दी है। यहाँ पे 2 विकेट खोए हैं अभी तक रहमान फाइटर ने, तो बिल्कुल बढ़िया मैच देखने को मिलता हुआ। 4 गेंदें हुई है, खूबसूरत, यस सर, डेड बॉल है। थोड़ा मनोर को थोड़ा अच्छा परफॉर्मेंस दिखाना होगा क्योंकि स्कोर तो हुआ है। अगर मैच में मजा लाना है तो ऐसा ही 1-2 विकेट बड़े लेने हो जे, क्योंकि कहते हैं ना कि सोचने से कहाँ मिलते हैं तमन्नाओं के शहर। चलना भी ज़रूरी है मंजिल पाने के लिए। अगर मंजिलों को पाना होगा तो चलना होगा, उड़ान भरनी होगी। और ये क्या हो रहा है कुछ समझ नहीं रहा है, 2 बार डेट हो चुका है। बिल्कुल थोड़ा सा डिस्टर्ब होता है शायद से, कभी कभी गेंदबाज अपने इरादों पे रहता है, दिमाग में सोच रहती है और हमारे शब्दों के जो बांध रहते हैं कभी उसके दिल में दिमाग में पहुंचते हैं, तो कभी कभी वहाँ पे पॉज लेना हमारे लिए भी ज़रूरी होता है। ठीक है आमिर भाई, हम थोड़ा सा शुक्रिया अदा करेंगे कि आपका थोड़ा सा डिस्टर्ब हो रहा है। वेलकम। यहाँ पे देखिए बेहतरीन गेंद आई है, कवर को ड्राइव किया गया है खूबसूरत तरीके से। 1 रन लिया है, फिर एक बार 1 के साथ में तब्दीली देंगे स्कोर में। 31-31 ऑन द बोर्ड। खूबसूरत पारी है लेकिन समय थोड़ा ज़्यादा जा रहा है और जितना आप थोड़ा सा कम समय करेंगे, फिनाले के लिए इंतज़ार कर रहे हैं वसई की टीम जो फिनाले में पहुंच चुकी है अब्बास भाई, और इंतज़ार में है कि कौन सी टीम आएगी हमारे साथ, ताकि ये जो चमकते हुए ट्रॉफी नज़र आ रही है आपको यहाँ पे मंच पे, तो पहले हकदार और सुवर्ण अक्षर में लिखा जाएगा ना, क्योंकि पहला साल है। सही कहा, ये तो सबको याद रहता है। यहाँ पे देखिए फिर एक बार खूबसूरत गेंद आमिर की, खेला है एक्स्ट्रा कवर के बीच में। 1 रन से ही इजाफा मिलेगा। बिल्कुल इस ओवर में खूबसूरत गेंदबाजी साकारी आमिर ने, ओवर की होती है समाप्ति, सिर्फ 5 रन दिए गए हैं, स्कोर बना है 32। चलते हैं सुमधुर संगीत। चलिए जल्दी करिए, थोड़ा जल्दी डिसीजन करे। थोड़ा सा गेंदबाज टीम में अल्तमाज फाइटर्स को बताऊंगा कि थोड़ा जल्दी करेंगे। बिल्कुल क्या कव्वाली पेश हुई, जो सदाबहार है कव्वाली। फिर एक बार रोया भाई ने पेश किया। कहते हैं ना कि परिंदों को मिलेगी मंजिल एक दिन, परिंदों को मिलेगी मंजिल एक दिन, ये फैले हुए उनके पर बोलते हैं, और वही लोग हमेशा खामोश रहते हैं जमाने में जिनके हुनर बोलते हैं। फाद भारतीय जनता पार्टी के जिल्हाध्यक्ष, अल्पसंख्याक मोर्चाचे अध्यक्ष मेराज खान यांना मी व्यासपीठावर आमंत्रित करतो। मेराज भाई
आप मंच पे आएंगे प्लीज। वेलकम है आपका, हार्दिक हार्दिक स्वागत है आपका मंच पे। चलते हैं मैदान के बीच में 3 ओवर की समाप्ति के बाद 32 ऑन द बोर्ड। अभी 18 गेंदें शेष है और 24 रनों की दरकार है। 18 में 24, देखते हैं 18 में 24। यहां पे देखिए घुटनों के बल वाला शॉट, स्क्वायर लेग में फिल्टर मौजूद, एक से संतुष्टि लेनी पड़ेगी यहां पे। बस भाई मैंने कहा था कि ये जो माहौल बनाना है, मनोहर की टीम भी कुछ कम नहीं है, उनके पास भी अच्छे अच्छे गेंदबाज है। और यहाँ पे देखते हैं आमिर ने गेंदबाजी से आकर भी 5 रन दिए थे। ओवरों का डिस्ट्रिक्ट मुस्लिम क्रिकेट प्रीमियर लीग 2024। यस अंपायर, स्टार्ट करेंगे मैच को। फिर एक बार चलते हैं मैदान में। बहुत ही बेहतरीन तरीके से 33 तक सफर तय किया है। अभी तक 56 का सफर जो है तय करना है। आने वाली गेंदें 17 शेष बची हुई है, 23 की दरकार है। ये देखिए बहुत ही खूबसूरत गेंद आई, यहां पे देखिए कैच, हल्का सा कट, बल्लेबाज को भी नहीं समझा, लेकिन अंपायर की पारखी नजर कहती है आउट, तो वापसी करने पड़ेंगे। फिर एक बार चलेंगे सुमधुर संगीत के साथ। मैन जो कि आज की बहुत ही अच्छी मैच थी। कुतुब सीसी बहुत ही अच्छे से खेल रही थी और मनोहर के गेंदबाज जो कि उन्होंने अच्छा कमबैक दिलाया अपनी टीम को, अपने कप्तान को, जो कि कप्तान को बता रहे कि फिक्र तो करता है क्यों, फिक्र से होता है क्या, कर ले आज खुद पर भरोसा, देख फिर होता है क्या। बिल्कुल सही बात कही अब्बास भाई, बहुत ही बेहतरीन नजारा। फिर एक बार अच्छी विकेट हमने देखी यहाँ पे फैजान के रूप में। यहाँ पे देख के स्क्वायर लेग की दिशा में मोड़ा है गेंद को, बहुत ही बढ़िया तरीके से बाउंड्री लाइन को पार करती हुई गेंद चली जाएगी। कम ऑन डीजे। पे हो रहा है मंच पे सर, आपका भी हार्दिक हार्दिक स्वागत। हमारी आयोजक कमेटी आपको आमंत्रित कर रही है, मंच पे आइए, विराजिए। हार्दिक हार्दिक स्वागत है सर। जुबेर जी धनानी, धनानी मोटर्स के सर्वे सर्वा, जिनकी शाखाएं हम देखते हैं पालघर, चारोटी कासा और मनोर। यहां पे देखिए बीच में मैदान के फिर एक बार हल्का फुल्का
चौका तो आया पहले गेंद में एक, दूसरे पे विकेट, तीसरे पे चौका, चौथे विकेट में विकेट। बिल्कुल सामने हो मंजिल तो रास्ता ना मोड़ना, जो मन में हो ख्वाब वो ना तोड़ना, हर कदम पे मिलेगी कामयाबी तुम्हें, बस सितारे छूने के लिए कभी जमीन ना छोड़ना, कभी जमीन ना छोड़ना। स्वागत कर रहे हैं। है अभी भी नए बल्लेबाज आकिब कुरैशी, हल्के से साहिल कुरैशी हल्के से कट किया, शॉर्ट लेग की दिशा में 1 रन का इजाफा आया है। चेयर इधर दे दो। तो स्कोर बना है 38 ऑन द बोर्ड। रोमांच जरूर देखने को मिलेगा। अब्बास भाई, मैंने कहा था कि किसी भी वक्त टर्निंग पॉइंट आ सकता है, देखा हमने इस ओवर में बहुत ही बेहतरीन टर्निंग पॉइंट देते हुए फहाद की गेंदबाजी। सही कहा आपने महेश सर, जो ये क्रिकेट है, क्रिकेट में कुछ भी हो सकता है। कहते हैं ना कि मुश्किल नहीं है दुनिया में, तू जरा हिम्मत तो कर, ख्वाब बदलेगी हकीकत में, तू जरा कोशिश तो कर। स्कोर 38 रन। अच्छा शॉट मारा है, गुड नाइट, एक तमाशादेह शॉट, वहां पर खूबसूरत फील्डिंग। ये सेमीफाइनल का महामुकाबला, हर तरफ से कुछ ना कुछ नया देखने मिलेगा। अच्छी बल्लेबाजी, अच्छी गेंदबाजी, तो अच्छी फील्डिंग से भी हमारे को दर्शक से कुछ ना कुछ नया देखने मिलेगा। इसी 1 रन से समाप्ती झालेली आपल्याला पाहायला मिळते आहे। 12 चेंडू शिल्लक आहे आणि आता 17 धावांची गरज आहे। बिलकुल सेमीफायनलचा सामना सुरू आहे। आपण मैदानात बघता आहेत, रंग बदलताना पाहता आहेत आपण। थोडासा यावेळेला सामना मात्र मनोरच्या गोलंदाजाने खेचून घेतलेला आहे, कारण चांगल्या चांगल्या फलंदाजांना तंबूचा रस्ता दाखवलेला आहे आणि यावेळेला रोमांच पुन्हा एकदा मैदानात पाहायला मिळत आहे। यावेळेला मात्र कुतुबाईचा संघ थोडासा पिछाटीवर येतो का काय, कारण मनोरच्या संघाच्या गोलंदाजांनी फार एक चांगली सुरुवात करून दिलेली आपल्याला पाहायला मिळते। सुरेख गोलंदाजीला आकार दिला। पुन्हा एकदा मनोरच्या संघाकडे सामना वळताना दिसतो आहे की काय, कारण 12 चेंडूमध्ये आणि 17 धावा पाहिजेत। आता उलटी गिनती सुरू होते आहे। नक्कीच 12 चेंडू 17 धावांचं लक्ष्य आहे। बहुत ही रोमांचक मुकाबला होता जा रहा है यहाँ पर। शोएब गेंदबाज और अच्छे बल्लेबाज वहाँ पर जो जी सेठ है, दोनों बल्लेबाज अतीक और साहिल कुरैशी, अतीक और साहिल कुरैशी दोनों मौजूद। बहुत ही अच्छा रोमांचक मुकाबला होगा। देखते क्या होता है इस मैच में। शोएब अपने छोटे से कदमों से रन अप लेने को तैयार, 8-10 कदमों का रन अप बल्लेबाजी करेगी मिस्टर अतीक। देखते हैं शोएब को किस तरह से खेलते हैं। शोएब की अगली गेंद खेलिए मिस्टर अतीक। अच्छा शॉट मारा है, स्ट्रेट की दिशा में ऊपर जाएगी गेंद, गेंद उड़ी उड़ी उड़ी, ये तो आसमान से जुड़ी। शॉट लगा स्ट्रेट ड्राइव की दिशा में, बिल्कुल नजारा देखने लायक। दर्शक भी खुश हो गए, क्या ऊंची उड़ान भरी है स्ट्रेट ड्राइव में। क्योंकि ये देखिए फिर एक ऊंची उड़ान तो है। लंबाई नापेंगे क्या, फिल्टर है वहां पे मौजूद, पकड़ा क्या कैच, यस विकेट का पतन।
तरीके से गेंदें आनी शुरू हो गई है। 10 गेंदें 11 की दरकार है। रोमांच बिल्कुल भरा पड़ा हुआ है। जीत पे अड़े हुए हैं मनोर के गेंदबाज। कहते हैं रोकेंगे हम भी, देखते हैं जरा, जम के रखना कदम, आओ देखे जरा किसमें कितना है दम, क्योंकि दम रहेगा वही जीतेगा और फिनाले में पहुंचेगा। अब्बास भाई सही कहा आपने। ये जो कि सेमीफाइनल का मुकाबला और ये खूबसूरत ट्रॉफी यार रखी हुई है, यहाँ पर कौन जीतता है कौन हारता है, ये कौन सुनहरी ट्रॉफी ले जाता है, मगर जो मेहनत करेगा वो ही जीतेगा, जो आगे बढ़ेगा वो ही जीतेगा। कहते हैं ना, परों को खोल जमाना उड़ान देखता है, जमीन पे बैठ के आसमान देखता है। अगर जीतना है तो परों को खोलना होगा। अच्छा शॉट मारा, फाइन लेके ऊपर से जाती हुई गेंद, नीचे कोई फील्डर मौजूद है, खूबसूरत फील्डिंग देखने मिली यहाँ पर, 2 रन आसानी से मिलेंगे। या बहुत ही बढ़िया रनिंग द बिटवीन, दोनों में आपसी तालमेल। यहाँ पे खूबसूरत, पहले तो शॉट को बहुत ही बेहतरीन तरीके से जगह बना के लिया। यहाँ पे इस वक्त अभी ज़रूरत है 9 रनों की, 9 गेंदें 9 की दरकार। सुपर हिट मैच है, थोड़ा जल्दी करेंगे। क्या गेंदबाजी भी आ रही है, बहुत सुंदर सुंदर गेंदबाजी आ रही है और बल्लेबाज भी उसे साकारने के लिए तैयार है। 56 का उद्देश्य दिया गया है, 9 गेंदें शेष है, 9 रन बनाने हैं। क्या बात है, बहुत ही बड़ी बात है। यहाँ पे देखिए 1 रन चुरा लिया है, खूबसूरत। विकेट कीपर राहिल यहाँ पे करते थोड़ी सी गलती, भुगतान देते हैं 1 रन। 8 गेंदे 8 की दरकार शेष है। सक्सेस की एक बात है, मेहनत करने वालों के हमेशा ही साथ है। देखते हैं किसकी मेहनत रंग लाती है, गेंदबाजों की या बल्लेबाजों की, जो पहुंचाएगा फिनाले के राउंड में। बहुत ही रोमांचित नजर आता हुआ मैच, चारों तरफ दर्शक मैच को देखते हुए नजर आ रहे हैं। फिर एक बार दर्शकों का हार्दिक हार्दिक स्वागत है। मंच में मान्यवरों का उपस्थिति है। पालघर डिस्ट्रिक्ट प्रीमियर लीग है, बहुत ही बढ़िया ये आयोजन नियोजन इलियास भाई पठान द्वारा इस टूर्नामेंट को आयोजित किया गया। अब्बास भाई सही कहा आपने, ये जो रोमांचक मुकाबला, बहुत ही खूबसूरत आयोजन किया है मिस्टर इलियास भाई पठान और उनके साथियों ने। जितनी भी तारीफ करो उतनी कम। जुबेर भाई धनानी की तरफ से विकेट लिया तो भी 500, 6 मारा तो भी 500 और ये ऊंची गई है गेंद और ये कैच ड्रॉप। 500 रुपया ड्रॉप हो गया गेंदबाज का। बहुत ही खूबसूरत शॉट था, मगर विकेट मिलती, अच्छा प्लेयर पीछे होता तो। बिल्कुल 2 रन आ चुके हैं इस वक्त। ये एक बहुत ही बड़े 50 रन पूरे हो चुके हैं। अभी सिर्फ 6 कदम की दूरी है। यहाँ पे देखते हैं क्या बैड लाइट का इफेक्ट फाइन लेके गेंदबाज फिल्टर्स को हुआ क्या, क्योंकि उनकी नज़र बिल्कुल हटी हुई थी, गेंद पे नहीं आसानी से कैच भी बना सकते थे, मौका भी था और टर्निंग पॉइंट वाला समय है यहाँ पे इस वक्त। लेकिन कुछ नज़र हटी और दुर्घटना घटी, ऐसे होता है ना, तो कैच ड्रॉप्ड हो गया यहाँ पे देखने को मिला। अभी 7 गेंदे और 6 की दरकार शेष है। बिल्कुल मैच रोमांचित और रोमांचित ही बनता हुआ। इस ओवर की आखिरी गेंद 6 की दरकार है। देखिए बैकफुट पे आया, कवर की दिशा में शॉट में तब्दीली की, 1 रन पूरा कर लिया। जब तक हो फील्ड 2 रन पूरे, 4 की दरकार। 6 गेंदे 4 की है दरकार। सुनेंगे सुमधुर संगीत की आवाज। कैसे करेगा, 6 गेंदों में 6 रन बनाने थे उस समय में भी और मुश्किल हो गया था। लेकिन आज और इस वक्त में इस सेमीफाइनल के राउंड में क्या होगा, चलिए थोड़ा सा जल्दी करो प्लीज प्लीज। मनोहर टीम जल्दी करिए, गेंदबाज को चॉइस करो और जल्दी से स्टार्टअप ले लो। थोड़ा जल्दी करे प्लीज अंपायर। बिल्कुल 6 गेंदे 4 की जरूरत है रहमान फाइटर्स दापचरी टीम को। तो एक तरफ हम लोग देख रहे हैं अल्तमाश
फाइटर मनोर टीम। बहुत ही बढ़िया मैच, सेमीफाइनल का मैच जिस तरीके से रंग भरा है, बिल्कुल कहते हैं ना कि दिवाली के मौसम में रंगोली बनाते हैं तो रंगोली में जिस तरीके से रंग भरे जाते हैं, तो यहाँ पे इस मैच में भी रंग भरने का काम होते जा रहा है। कभी गेंदबाज खूबसूरती से गेंदबाजी साकारते हैं तो बल्लेबाज शॉट को तब्दीली देके 4 चांद लगाने में तैयार है। सही कहा, सेमीफाइनल का मुकाबला और यहाँ पर प्राइज जीतने का भी बहुत ही अच्छा अवसर है गेंदबाज और बल्लेबाजों को, क्योंकि जुबैर भाई धनानी यहाँ पर बैठे हुए हैं। उन्होंने विकेट लेने वालों को भी 500 और छक्का लगाने वाले को भी 500 रुपये का इनाम रखा है। तो प्राइज जीतने का अवसर मनोर टीम हो या कुतुब सीसी। बिल्कुल, कुतुब भाई ने भी लगाया कि जो छक्का डटाएगा इनको 500 रुपये का प्राइज है। तो देखते हैं, 4 रनों की जरूरत है। गेंदबाज इस वक्त तैयार है। बॉलर फहाद, देखते हैं 6 गेंदे फहाद किस तरीके से लेके आते हैं। बल्लेबाज आगे बढ़े हैं, क्लीन बोल्ड। पहले तो एक कदम को आगे लिया, फहाद ने पूरा निरीक्षण किया और गेंद को पेश किया, क्लीन बोल्ड के माध्यम से झटका दिया। 5 गेंदे 4 की दरकार, रोमांच अभी भी जारी है। सही कहा आपने, यहाँ से कोई कुछ ले जाए या न ले जाए, मगर फहद खान को जुबैर भाई धनानी की तरफ से 500 रुपए का इनाम तो मिल चुका है। क्या कहते हैं मेहर सर? बिल्कुल बिल्कुल, इस यहाँ बात पर आ चुका है, हमारे हाथ में इनाम आ चुका है फहद भाई का, जुबैर भाई धनानी की तरफ से 500 रुपए। ये देख ही रे फहद शेख, बिल्कुल देखा उन्होंने और शायद से विकेट नहीं दिख रही थी उनको, 500 का नोट दिख रहा था, लेना चाहते थे इसलिए देखा। बल्लेबाज भी आ गए हैं, चकमा देंगे, अच्छी गेंद पेश करेंगे, क्लीन बॉल करके डकआउट में वापसी। सही कहा सर आपने। वो हमारे फहद शेख बता रहे हैं कि जो कमजोर होते हैं वही किस्मत का रोनार होते हैं, जिन्हें उगना होता है वो पत्थर का सीना चीर कर भी उगते हैं। ऐसे ही कुछ गेंदबाजी कर रहे हैं अपनी टीम के लिए मिस्टर फहद। फिरोज बल्लेबाज नए बल्लेबाज मिस्टर फिरोज, क्या देखते फिरोज अपनी टीम को जिताते। सिर्फ 5 गेंदों में 4 रन की जरूरत है और सामने अच्छे फॉर्म में गेंदबाज मिस्टर फहद। बहुत ही बढ़िया मैच, रोमांचित मैच इस मोड़ पे लेके आया है। कहते हैं ना, प्यार हमें किस मोड़ पे लेके आया, ये खेल का, क्रिकेट का प्यार है। देखिए किस मोड़ पे लेके आया। 5 गेंदे शेष, 4 की दरकार है। यहाँ पे देखिए खूबसूरत गेंद फिर एक बार पेश की गई। वाह क्या बात है, फहद यहाँ पे अपने जीत पे अड़े हुए हैं। बिल्कुल बिल्कुल बेहतरीन गेंदबाजी को साकार रहे हैं। कहते हैं जब तक है जान लड़ते रहेंगे हम, खेल का मजा देंगे दर्शकों को। 4 गेंदे 4 रनों की दरकार शेष। रोमांचक मुकाबला होने जा रहा है। दोनों टीम अपने आप को पूरी तरह से झोंक चुकी है ग्राउंड के मैदान में। कहते हैं ना, जीत के खातिर जुनून चाहिए, जिसमें उबाल हो ऐसा खून चाहिए। यह आसमान भी आएगा जमीन पर, बस इरादों में जीत की गूंज चाहिए। देखते कौन जीतता है। अच्छा शॉट मारा, ये बात बेहतरीन, यहाँ पे जीत और रहमान फाइटर्स फिनाले में करेगा इंटर। चला दोनों